सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि कल भी जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का जो है वो एक स्पेशल इजलास हुआ है, रूटीन से हटके था। उसमें भी जो है वो सारा यही डिस्कस किया कि किस तरह इंडिया जो है वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे ऊपर, और जो वहाँ की आवाम है, कश्मीरी आवाम जो है उनके ऊपर किस तरह जो है उन लोगों ने स्पेशली जुल्म स्टार्ट कर दी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस इंसिडेंट के बाद कश्मीरी जो हैं वो कश्मीर में सेफ़ ही नहीं है? वो तो पहले भी सेफ नहीं थे। हाँ। जी, जब से अब ये तो उनके ऊपर और ज़्यादा मौका रिस्ट्रिक्शंस चल रहा लगा है दी तब गई से हैं। यही चल रहा है और बड़ी हिम्मत है उनकी कि अभी तक खड़े हैं। हाँ। और मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है दुनिया को अब ये रियलाइज़ करना चाहिए ये इशू। कोशिश तो उनकी शायद ये थी कि पाकिस्तान को नीचा दिखाएं, खुद एक्सपोज हो गए हैं और ये इशू भी दोबारा हाईलाइट कर दिया उन्होंने, जो शायद लोग भूलते जा रहे थे। एग्जैक्टली। सर तो आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के साथ कौन कौन खड़ा है? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट लेकिन हकीकत है कि बेसिकली दुनिया अपने देखती है इंटरेस्ट्स को, और इंडिया भी इसी गलतफहमी में था कि ज़ाहिर है माशी इंटरेस्ट तो इंडिया के साथ वाबस्ते हैं दुनिया के। तो लेकिन पाकिस्तान के कुछ दोस्त हैं जो हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एक तो तुर्क हैं, उनको वो जो उनके साथ हमने खिलाफत मूवमेंट में जो किया वही नहीं भूलता, तो वो पूरी कौम एक आपके साथ खड़ी होती है। उसके साथ आज़रबाईजान है, ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज, वो भी तुर्की की वजह से ही हमारे ग्रुप में है। फिर आपका चाइना तो एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, जब से हमारा वो डॉक्ट्रिन क्रिएट हुई है दोस्ती की, तो हमेशा हर मौके पे उसने साथ दिया है। तो ये तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि हर मौके पे हैं। बारे में क्या कहेंगे? लेकिन सऊदी अरेबिया का क्योंकि अपना इस वक्त हमारे साथ तो हमेशा खड़े हुए हैं, लेकिन उनका अपना डॉक्ट्रिन एंटी वॉर है, तो वो एक अच्छा रोल प्ले करेंगे जंग को रोकने में, किया उन्होंने ऑलरेडी। और क्योंकि जो उनके मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनका डॉक्ट्रिन ये है कि हमने पीस दुनिया में लेके आना है, तो मेरा ख्याल है और उनके ज़ाहिर है अभी इंटरेस्ट इंडिया में भी हैं, उनके माशी इंटरेस्ट, तो उनकी ये कोशिश होगी और है कि जंग ना ही हो। यूएसए की तरफ से बड़ा ही एक फ़नी कहूँगी या एक बड़ा ही मज़े की एक स्टेटमेंट आई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि उन्होंने तो इसको बिल्कुल कैजुअली लिया कि इनका तो 1500 साल पुराना जो है वो ये चल रहा है झगड़ा पाकिस्तान कश्मीर का, इंडिया का, तो ये खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, उन्होंने बेसिकली वो तो शायद सार्केस्टिकली कह दिया हो 1500 साल वाली बात, मतलब ये कि हमेशा से ही चल रहा है। बड़ा लाइटली है इस चीज़ को। लाइटली लिया, क्योंकि मेरा ख्याल है उनकी एजेंसीज भी तो उनको रिपोर्ट्स दे रही होती है ना, तो उनको शायद पहले दिन ही पता था कि ये सारा इंडिया ने खाच मारी है। एग्जैक्टली। शायद उन तक ये रिपोर्ट पहुंच गई होगी कि इंडिया क्या करना चाह रहा है। शायद क्या जी, डेफिनेटली पहुंच गई है, ये उनको बता नहीं रही कि इन्होंने किया या नहीं किया, तो दे नो इट। MI जो इंग्लैंड की सीक्रेट सर्विस है उसको भी पता है, सबको पता है, KGB की। तो ये बातें जो है ये इस तरह के ड्रामे नहीं किए जा सकते दुनिया में, आप झूठ पे नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये बताएं जो अभी ये सस्पेंड किया इन लोगों ने इंडस्ट्री जो हमारी थी, तो इसका बैकअप हमारे पास क्या है अगर वो पानी रोक देते हैं? अगर वो पहली बात तो ये कि उनके पास कोई उधर वो नलका तो नहीं लगा जिसको वो बंद कर देंगे ना। अगर कुछ करेंगे भी तो 20, 25, 30 साल लग जाएंगे रोकते। अव्वल तो इंडस जो है वो बड़ा थोड़ा सा इंडिया से निकलता है, बाकी रास्ते में उसको भरता जाता है वो, और यहाँ पहुँचते पहुँचते वो बड़ा हो जाता है, तो छोटा सा नाला टाइप वहाँ से शुरू होता है, तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। और ये मोदी ने कौन सा, मेरा नहीं ख्याल कि वो नेक्स्ट इलेक्शन सर्वाइव भी कर पाएगा, तो ये हालात चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये इशू नहीं होता। और अगर खुदा ना खास्ता कभी हुआ तो जैसे हमारे किसी लीडर ने कहा है कि ये फिर खूनी जंग होगी और दरिया में फिर खून बहेगा, पानी का बात हो। एग्जैक्टली सर, इसी पॉइंट के ऊपर मैं रैप अप करूँगी कि पाकिस्तान इंडिया का जो सारी अभी ये इतनी सिचुएशन चल रही है, इतनी हीटेड सिचुएशन चल रही है, उसके ऊपर हम दुआई करेंगे कि अल्लाह ताला इंडिया को जो है वो थोड़ी सी अकल दे, उनको थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी, जो कहते हैं ना हिंदू कहते हैं कि इंडियन, कि उनको थोड़ी सी बुद्धि दे कि थोड़ा सा जो है वो होश के नाखून ले कि वॉर जो है वो इस तरह नहीं होती है कि आप चैनल्स बंद कर दें। वॉर आप खित्ते का अमन व अमान बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। चैनल्स के ऊपर बैठ के आप लोग अपने नेशनल सिक्योरिटी के जो इजलास हो रहे हैं उसके ऊपर बैठ के आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इतनी टेंशन, इतनी क्यूरियोसिटी जो मची हुई है, वॉर हो रही है नहीं हो रही, क्या होना है, व्हाट्स नेक्स्ट, हमारी अफवाज जो है वो कितनी प्रिपेयर्ड है, इंडिया जो है वो उनका नेक्स्ट क्या टारगेट होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ राजा यासर हुमायूं साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर यहाँ पे आके आपने देखा लोगों का जोश बलबला के कितने वो पुरजोश हैं, उनका एंथुसियाज्म जो है वो आप
कैसा लगा आपको? मैं समझता हूँ जी कि हमेशा की तरह जब भी कोई ऐसा मौका आया है जब पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत पड़ी है तो फिर कौम ने मुत्तहिद होकर दिखाया है। और जो भी इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स हमारे इंटरनल थे, वो सबको पसे पुश डाला है। और कौम जो है वो इस वक्त अगर खुदा न खास्ता वाकई जंग शुरू हो जाती है तो उसके लिए मुत्तहिद है। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि इस वक्त जो हम लोग बैठे हुए ना, ये किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तानी की हैसियत से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान की ही बात करने के लिए बैठे हुए हैं कि हम लोग जो है चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन व अमान हो, सुकून हो। इंडिया जो है वो ये थोड़ी सुकून जो है उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो थोड़ी सी हरकतें इस तरह की चाह रहे हैं कि हम कुछ खत्ते में जो है हमारे कोई बेसुकूनी सी आए। नहीं, मैं समझता हूँ जी कि जो इंडियन डीप स्टेट है उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कुछ मामलात को, बल्कि मैं कहूँगा कि गलत एस्टिमेट किया। कि एक तो उनका ख्याल था कि शायद पाकिस्तानी कौम इस वक्त डिवाइडेड है, ज़ाहिर हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उस वजह से भी फिर वॉर वो जो उधर चल रही है, बलूचिस्तान में इश्यूज़ चल रहे हैं, KPK में चल रहे हैं, तो उनको ये गलत फहमी थी कि शायद ये बेहतरीन मौका है, पाकिस्तानी कौम कमज़ोर हुई हुई है, खुदा न खास्ता। तो उन्होंने इसको गनीमत जाना और ये उन्होंने स्टेज किया ये ड्रामा। लेकिन ये मेरा ख्याल है वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि कुब्बे नु लत कारी आ गई है। इसका मतलब है कि कौम में जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई, उनकी सिर्फ इस हरकत की वजह से हमें फ़ायदा हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, उनकी हरकत से हम लोग जो हैं ये पूरी दुनिया को पता चल गया कि हम लोग कितने ज़्यादा यूनाइटेड हैं और कितने ज़्यादा हम लोग अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, क्योंकि उनको यही डाउट था कि अच्छा हम लोग जो है हमारे बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, तो ये तो उनको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ऐसा हम जो हैं वो बिल्कुल यूनाइटेड हैं, हमारे अंदर किसी किस्म का कोई क्लैश जो है वो नहीं है। जी बिल्कुल, एटलीस्ट जब दुश्मन का मुकाबला करना है तो फिर तो कोई क्लैश नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि 22 अप्रैल को ये इंसिडेंट होता है पहलगाम का, 10 मिनट बाद उसकी FIR कट जाती है और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। ये जो अटैक हुआ है इसको आप क्या समझते हैं कि ये इंडिया की जो सिक्योरिटी नेग्लिजेंस है उसके ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन है? मैं समझता हूँ जी कि उन्होंने बड़ा बोंडा ड्रामा स्टेज किया और आपने करना भी था कि ड्रामा तो कोई अच्छा ही ऑर्केस्ट्रेट कर लेते। अगर इतनी बड़ी आप कहते हैं और हैं वो एक ऑलमोस्ट मिनी सुपर पावर अपने आप को समझते हैं, तो उनकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अगर ड्रामा करना था तो एटलीस्ट ऐसा तो करते कि दुनिया उसको ड्रामा, उसको हकीकत से करीब समझती। बिल्कुल। तो उन्होंने जो ये जैसे इंसिडेंट हुआ, अव्वल तो कोई तरीका ही नहीं था कि इतनी फौज के अंदर से कोई वहाँ पे पहुँच जाता। और जब पहुँचा तो 5 मिनट बाद उनको अलार्म हो गया कि ये पाकिस्तान ने किया, तो ये इन इटसेल्फ उसको एक्सपोज करने के लिए काफ़ी था। और कोई भी सीरियस जो मुबस्सर है इंटरनेशनल लेवल का, वो किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। बिल्कुल, इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं, जो अल जज़ीरा का भी मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है ये सारा फॉल्स फ्लैग जो उनका ये सारा चल रहा है कि किस तरह वो झूठे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। और उनकी एक रिपोर्ट ये भी थी कि विदिन 24 आवर उन्होंने अपना एक एंथम जो है वो भी रिलीज कर दिया, बल्कि वो गाने रिलीज कर रहे हैं, प्रॉपर शूट हुए गाने जो हैं वो उनके रिलीज होते जा रहे हैं। एक्चुअली ये तमाम बातें उनको एक्सपोज किया इन तमाम बातों ने, जो उन्होंने ये जल्दी में सब कुछ किया ना। अगर इल्ज़ाम चले 24 घंटे बाद या कहते हम तहकीकात कर रहे हैं और फिर 2-3 दिन बाद कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया, तो शायद कोई मान भी लेता। जो उनको 10 मिनट बाद पता चल गया और फिर बंदे जो बेचारे वहाँ पे बंदे जो हलाक हुए उनको पूछने वाला कोई नहीं था। 26 लोग वहाँ पे मारे गए। 1 घंटा जो उन्होंने कवरेज में लगाया उसमें उनके सामने कुछ लोग मार गए। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है किस तरह एक्सपोज होकर जो है पूरी दुनिया के सामने आया, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो लोग भी इस चीज़ को अब जो है कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एक मुल्क जो कैंडिडेट बना हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का, उसको कम अज़ कम अपना एक्ट तो सीधा करना चाहिए ना पहले। और जब वो उनको पता है कि एक न्यूक्लियर स्टेट्स है और हम 3 न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डरिंग हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बाकी तो दूर दूर है। तो जब एक दफ़ा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आ जाती है तो उसके बाद तो जंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोल्ड वॉर में इसलिए तो कोई जंग नहीं हुई इतना अरसा। बिल्कुल। तो आप कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता ये जंग। और इंडिया तो चलो शुरुआत करेगा ना, फिर ख़त्म किसी को नहीं पता कैसे होगी। और पाकिस्तान की कौम इस तरह की डेफिनेटली है कि खुदा ना खास्ता इनको फील हुआ कि उनका पलड़ा भारी हो रहा है तो फिर इन्होंने हर हद तक चले जाना। बिल्कुल। मोदी जी ने भी यही कहा है अपने आर्मी चीफ को कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हैंड है
उन्होंने जिस किस्म का जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मोदी जो है ये फेस सेविंग कर रहे हैं कि अच्छा मैंने तो कुछ नहीं किया, जो करेगी फौज करेगी, तो ये उनके पीछे छुप के जो है वो ये सारा ड्रामा कर रहे हैं? उन्होंने एक मस्का खेल स्टेटमेंट दे दी कि आपका तो आप तो बड़ा चैंपियन करते हैं डेमोक्रेसी, आप तो फैसला तो पार्लियामेंट ने करना था या प्राइम मिनिस्टर ने करना था। तो बेसिकली फेस सेविंग की अब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ड्रामा उनका नाकाम हो गया और अब जो है वो उनको समझ नहीं आ रही कि इसको रैप अप कैसे करना है। और यहाँ तक किसी ने एक प्रपोजल दी कि एक हमला वो कर लें, एक आप कर लें, किसी उनके एक आप कर लें, एक हम कर लें, ताकि कोई बात जो है कि हमें फेस हाँ। सेविंग मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स ओवर नाउ। अब उनका कोई जो है आपको नहीं दिखता कि वो किसी तरह से उनको फेस सेविंग मिल सकती है, क्योंकि फेस सेविंग तो नहीं है। अब तो उनकी पोजीशन दुनिया में जो है ना बड़ी ख़राब हुई है, इस वजह से उनको सीरियसली हर दफ़ा अप नहीं लिया जाएगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अभी इंडिया में कुछ स्टेट्स में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ये करवाया गया है ताकि उनको जो है, क्योंकि उनका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा गिर रहा था, तो उनको जो है सेव करने के लिए अगर इसलिए भी उन्होंने करवाया तो वो भी बैकफायर कर गए। हाँ। मेरी राय तो ये कि पाकिस्तान को वो अपेरेंटली वीक देख के फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उनका अल्टीरियर मोटिव ये था कि सिर्फ इलेक्शंस, तो ये मेरा ख्याल है कि मोदी जी की जो कमर में एक कील लगा है। ठीक है सर, ये बताइएगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है और जो स्पेशली उनका जो गोदी मीडिया है वो इस चीज़ को इतनी हाइप दे रहे हैं कि वो ऐसे लगता है, उनका अगर देख लें कोई भी चैनल उठा के कोई भी प्रोग्राम देख लें, ऐसे लगता है कि जैसे अभी वॉर स्टार्ट हुई के हुई। तो ये आप लोगों को एक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये आप क्या कहते हैं कि लोगों को तो छोड़े, इंडिया को तो छोड़े, पूरी वर्ल्ड को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि अच्छा वो खुद ही शो करा रहे हैं कि अच्छा हम ही एक टेररिस्ट हैं, हम ही शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने ना ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक टूल है मीडिया को इस्तेमाल करना, राइट। उनका ये ख्याल था कि हम हाइप क्रिएट करेंगे, वाक़या होगा, दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, हम अब दुनिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और फिर हम अटैक कर देंगे और फिर कुछ ना कुछ अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, जो भी वो ज़ाहिर है उससे लंबा चौड़ा तो फिर भी नहीं था। तो लेकिन क्योंकि वो एक्सपोज हो गए तो फिर वो मीडिया भी उनका वैसे भी ओवर जो हाइपर किस्म के वो उनके एंकर्स हैं जिस तरह एक्ट करते हैं, उससे पाकिस्तानी मीडिया की कोई मैच्योरिटी नज़र आई इस दफ़ा। हाँ।